जी ये PP 149 का पोलिंग स्टेशन नंबर 127 है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार और उनके जो कैंडिडेट के जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें ये शिकायत है कि उनके एजेंटों से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही साइंस करवा लिए हैं, जबकि ये बाद में होते हैं और उनकी जो एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में होते हैं, लेकिन उनके एजेंट से इन्होंने करवा लिए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि असल मसला है क्या। जी सर, क्या मसला क्या है? मसला इधर ये है कि ये जो फॉर्म 45 है इन्होंने सुबह ही करवा लिया ये 1 घंटा पहले, और दोनों पोलिंग एजेंट जो बैठी हुई हैं उनसे कहा है उन्होंने कि हमसे साइन करवाया, और उन्होंने एडमिट किया है। उन्होंने जो एडमिट किया है कि पहले कह रहे हैं मैंने फाड़ दिए हैं, अब कह रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो मैं इसमें समझता हूं कि इनको फौरी मुअत्तल करना चाहिए और इनकी जो है वो इन पे FIR होनी चाहिए। और ये सिर्फ इसी पे नहीं है, ये देखें, ये फाड़ने नहीं है इनको। जी ये देखिए, यहाँ पे यही मसला बना हुआ है कि फॉर्म 45 जो है उसको पहले ही साइन करवा लिया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से। और ये देखें, ये फॉर्म जो है ना ये इन्होंने फाड़ दिए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म जो है वो फाड़ दिए हैं। और ये इनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बात कर लेते हैं कि आया उन्होंने 45 नंबर फॉर्म पे साइन करवाए क्यों हैं। जी सर ये बताइएगा, 1 मिनट इनसे पूछ लेते हैं। सर ये इनकी जो कंप्लेंट है कि साइन करवाए हैं, आपने साइन करवाए सर माजर सर एक मिनट बात तो सुने ना। जी बात तो कर लेना। आपने करवाए हैं, क्यों करवाए हैं? जी वजह क्या है? ये वजह बता दें बस। वजह तो होगी ना। किसी ने नहीं कहा सर, मुझे किसी ने नहीं कहा। किसने आपसे कहा कि आप 9 बजे जो है ना आपने फॉर्म 45 सर किसी ने नहीं कहा मुझे। आपका क्या नहीं, आपने अपने तौर पे करवाए हैं। सर आप ये बताइए, आपने अपने तौर पे साइन करवाए हैं या किसी ने कहा है आपसे? ये आप इन्होंने फाड़ दी है और ये नहीं, आप बात सुने सर सुन, अब आप बाहर आ जाइए। हमने आपने इस पर लीगल कार्रवाई भी करनी है। हाँ बात जी ये हमने देखा, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो डिफेंसिव हो गए हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने फॉर्म 45 पे साइन करवाए थे, लेकिन उन्होंने उस पर माजरत भी की है और कहते हैं कि जी गलती हो गई। और उसके बाद जब उन पर प्रेशर बढ़ा है सपोर्टर्स की जानिब से, तो वो उन्होंने फॉर्म जो है 45 फाड़ दिए हैं। जी सर आप बात तो थोड़ा सा करें ना, हमें अपना मौक़िफ़ तो बताएं ना। जी मेरा इलेक्शन है, मैं नुमाइंदा हूं। जी ये देखिए यहाँ पे जी जी सर आप थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ बताएं ना, ताकि वन साइडेड ना हो। क्यों आपने क्यों साइन करवाए? आपने जो है फॉर्म 45 पे क्यों साइन कराया, ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने एक पे कराए थे तैयारी के लिए। एक पे नहीं करवाए, 8 फॉर्म पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये 8 पे आपने करवाए हैं, ये एक पे नहीं करवाए। नहीं सर, नहीं अब बात कोई नहीं है, ये तो हमने सर माज देखे हम माज नहीं, अब आप माजरत करते हैं या गलती हुई है, कैसे किसी के कहने पे करवाएं? नहीं पूरी कौन से बात करो सर इनको बात तो करने नहीं नहीं माजरत नहीं, माजरत हमने ये क्या नहीं कहते हैं? करनी। ये तो सर आपने क्यों साइन करवाए हैं? इसका कोई कानूनी जवाब था या आप कोई वजह तो बताएं ना, कोई कानूनी जवाब? कोई वजह नहीं। तो फिर क्यों साइन करवाया आपने? ये पूछ रहे हैं कि किन्होंने आपको किसी कहा ने कि आप किसी ने किसके कहने पे किसी ने आप किसी ने इलेक्शन किसने क्या कहने पे करवा रहे हैं? बददियाती कर रहे हैं, Never. अपने फराइज से गफलत कर रहे हैं, बददियाती के मुर्तकिब। जी अब ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने साइन करवाए हैं, ये तो एडमिट कर लिया है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि किसी के कहने पे करवाए हैं या खुद से करवाए हैं। बैंक अकाउंट चेक किए जाए, इनके असासे चेक किए जाए, इनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जाए, कौन लोग इनसे राब्ते में थे। मैं जब तक इसको इधर से अरेस्ट नहीं किया जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सारा इलेक्शन इन्होंने मशकूक कर दिया है। अभी दोपहर भी नहीं हुई, अभी 12 बजे के करीब टाइम है, तो इन्होंने जनाब ने 8। अब आपकी डिमांड क्या है? अब आप क्या चाह रहे हैं? इसको अरेस्ट किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे मेरी इंक्वायरी करवाए, इसके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, इसके असास से हर चीज़ चेक करे। मैं यहाँ पे धरना दे के बैठा। जी अब ये जो सपोर्टर हैं सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के, उन्होंने यहाँ पे धरना दे दिया है। वो कहते हैं कि जब तक इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो ये तो मान रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म 45 पर साइन करवाए हैं, लेकिन उसकी कोई वजह नहीं बता पा रहे वो। उनसे जब हमने ये पूछा है कि आया किसी के कहने पे आपने ये काम करवाया है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने करवाए हैं। लेकिन वो काफ़ी डिफेंसिव हैं और इनसे हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं कि आया वो क्या बताते हैं इस हवाले से। जी
जी, और ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो बैठी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी मैडम, इन्होंने फॉर्म 45 पे किस वक्त आपसे साइन करवाए? तकरीबन पौना घंटा हो गया होगा, आइडिया तो नहीं कि, लेकिन 1 घंटा होगा तकरीबन। हाँ, तो इन्होंने कोई वजह नहीं बताई कि अभी सुबह से ही क्यों करवा रहे हैं? पूछा था हमने इनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ इसलिए करवा लेंगे कि बाद में टाइम ज़्यादा 10 बज जाते हैं, तो हम साइन करवा लेंगे, लेकिन आपको सामने हम रिज़ल्ट आपके सामने बनाएंगे। अच्छा मैडम, आपसे भी करवाए हैं? बिल्कुल करवाए हैं, उन्होंने यही कहा था टाइम वेस्ट होगा एक तो, और दूसरा रिजल्ट तो हम आपके सामने बनाएंगे, और किसी वजह से नहीं उन्होंने कहा कि आप साइन वगैरह करें। जी, इन पोलिंग एजेंट्स का कहना है कि उन्हें ये कहा गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कि बाद में वक्त नहीं होगा, टाइम की कमी की वजह से हम पहले से ही साइन करवा रहे हैं। लेकिन अब हम उनसे पूछने की कोशिश ये करते हैं कि इसमें रूल क्या कहते हैं, लॉ क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक क्या है कि फॉर्म 45 जो है ना वो किस वक्त साइन होता है। आमतौर पे तो यही इसके बारे में कहा जाता है कि जब पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है और काउंटिंग वगैरह हो जाती है, तो फॉर्म 45 के ऊपर जो रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद वो सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक लॉयर भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं कि कानून क्या कहता है फॉर्म 45 के सिग्नेचर के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून ये कहता है कि जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में पहले फ़िल किया जाए फॉर्म 45, और उसके बाद सब पोलिंग एजेंट से और जो पोलिंग ऑफिसर है उससे साइन करवाए जाएं। ये जो पहले करवाने का अमल है ये तो लाकानूनियत है। ये तो अब इस पे क्या एक्शन क्या हो सकता है? उन पे क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी की FIR हो सकती है। इन पे जो ज़ाब्ता की कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई, महकमाना कार्रवाई हो सकती है, जो जिस महकमे से ये ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से हो सकती है। पीडा एक्ट के तहत। जी 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 ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें जो है BA के कानून का तालब इल्म में बात कर, ये इन्होंने प्री पोल रिगिंग है, ये कि इन्होंने पहले साइन करवा ली हैं। जैसे इन्होंने पहले डाका डाला था 8 फरवरी को, यही आज भी इनका यही प्लान है 21 को। अभी टाइम देखे 11 नहीं हुए और 9:30 बजे 10 बजे इन्होंने साइन करवा के रख लिए। इन्होंने क्या करना था, इन्होंने 5 बजे से पहले इनको निकाल देना था बाहर, उसी पे जितने लिख के ये आपके इन्होंने दे देने थे। और इस पर जो आपने पूछा कि लीगल प्रोसीडिंग क्या हो सकती है, इसमें लीगल प्रोसीडिंग ये है, एक तो जो है ना इस पर FIR करवाएंगे जो इसने ये काम किया, और ये यहाँ पे नहीं हो रहा, ये दोनों सारे हल्कों में ऐसे ही चल रहा है। हम पीछे भी विजिट करके आए हैं कि इसमें सारे जो है ना ऐसे ही कह रहे हैं, और इनका मकसद वही है जो इन्होंने रिपीट करने चाह रहे हैं, जो इन्होंने 8 फरवरी को किया वही डाका डालने जा रहे हैं। और इस दफ़ा हम पूरी मज़ामत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये डाका नहीं डालने देंगे और लीगल कार्रवाई भी करेंगे, हम FIR भी करवाएंगे। जी, इनकी हमने बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये फॉर्म 45 पे जो सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जान से करवाए गए हैं ये गैर कानूनी है, इसके ख़िलाफ़ उनके खिलाफ़ एक्शन हो सकता है। और ये दरअसल इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि ये प्री पोल रिगिंग है जो कि की जा रही है सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन पे नहीं बल्कि दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी, और जो दीगर हल्के हैं वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। और अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये इसकी बाकायदा FIR जो है वो जाके मुतल्लिका थाने में करवाएंगे और उसके बाद जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू करेंगे। जी।